था और जो छोटा था तो उसको भी दूंगा तो बड़े ना लड़ाई हो, कैसे किया जाए। तो एक संत के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये चुनाव करना है और आप मेरा सहयोग कीजिए। तो उसने उसके कान में कोई आइडिया बताया कि आप इन्हें इस तरह से 100 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए और उन मुद्राओं से उनको कहिए कि जो इनके राजमहल है, पर्सनल है, उसको ये भर लें। तो वो तीनों राजकुमारों को लाके उसने राजा ने 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि ये आपके लिए और आप अपना इससे महल भर के दो। तो जो पहला राजकुमार था मुझे 100 से क्या हो सकता है, 100 स्वर्ण मुद्राएं, मेरा इतना बड़ा महल है, इससे कैसे भर पाऊंगा। सोचा, उसने कहा क्यों ना थोड़ा घूमा, उसने देखा यहाँ तो पूरा ही पूरा बहुत बड़ा है राज्य के बाहर, यही खरीद के भर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, पैसे दिए खर्चे और उस सारे कूड़े को अपने महल में भरवा दिया, जितना भी कूड़ा कर। दूसरा राजकुमार थोड़ा सा नशेड़ी था, उसको लगा 100 से क्या होगा, ऐसा करता हूँ मैं जुए में दाम लगाता हूँ, हो सकता है 100 से 1 लाख कर लूं और फिर जो चाहे वो आ सकता हूँ। तो उसने वही किया, गया जुआ घर, 100 स्वर्ण मुद्राएं। और जैसा कि हम जानते हैं जब भी हम कुछ पाने के लिए चाहते हैं तो वो जो होता है उसको भी खो देते हैं। तो वो जुए में 100 स्वर्ण मुद्राएं हार गया और शराब पीकर आकर अपने महल के बाद बैठ गया। क्या था, कुछ हाथ तो लगा नहीं। तीसरा राजकुमार, उसने क्या किया, उसने भी कुछ किया, उसके बारे में भी आगे बताता हूँ। शाम को वो संत और उसके पिता आते हैं, चलो देखते हैं परीक्षा में कौन पास हुआ। तो पहला जो राजकुमार था जिसने कूड़ा करकट से भरा था, वो तो थोड़ा महल से दूर खड़ा हुआ था क्योंकि कौन जाएगा इतना कूड़ा जहां भरा हो, इतनी दुर्गंध आ रही, तो स्वयं भी बाहर ही खड़ा था। तो वो समझ गए उससे पास से, उसने बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने कहा तुम असफल हुए। दूसरे के पास जाते हैं, वो भी नशे में बाहर पड़ा, उसे जगाया, उठाया, उसने भी आप बीती बता दी कि ये हुआ। और जब तीसरे राजकुमार के महल में जाते हैं तो उन्हें जैसे नजदीक पहुंचते हैं वहां से संगीत की कुछ लहरें सुनाई देती हैं। फिर थोड़ा अंदर जाते हैं तो उनको कुछ खुशबू सी आने लगती है, जैसे कहीं कहीं अगरबत्ती। और जब प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं कि उसमें पूरे महल को, जैसे हमने सरस्वती मां के आराधना की है, दीपक जलाकर हर कोने में दिए जलाकर रोशनी से भर, जगह जगह उसने अगरबत्तियां लगाकर खुशबू से भर रखा है। और स्वयं उस महल के बीचों बीच संगीत, एक तारा बजाकर गीत गा रहा है और पूरे महल को संगीत से भरा। तो उत्तर की जरूरत नहीं थी कि उन्हें लगा कि हाँ यही सफल हुआ। तो मैं ये कहानी इसलिए कह रहा हूं कि हम भी इसी जीवन में आते हैं और अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। एक जैसे मौके हमें मिलते हैं, हम स्कूल के मुखिया यहाँ सब बैठे हैं और ब्लॉक के मुखिया बैठे हैं, जिला के मुखिया बैठे हैं, तो हम भी एक जैसा काम कर रहे हैं, तो कैसे इसको और सुंदर कर सके जहां हम हैं। हम जाते बहुत से स्कूलों में, कोई तो ब्यूटिफिकेशन में होड़ लगी हुई है कि मेरा स्कूल फर्स्ट आना चाहिए, और कहीं किसी स्कूल में जाते हैं तो देखते पता लगता है। तो व्यक्ति यानी कि हम पर निर्भर करता है कि हम जहां हैं वहां उसको कैसा रख पाएंगे। थोड़े से समय के लिए, हम एक संत ने कही है बात कि हम जहां भी आते हैं बहुत थोड़े से समय के लिए आते हैं। इस धरती पर भी हम थोड़े से 60-70 साल एवरेज अगर बात की जाए, 30 साल के लिए है, तो इस हमारे प्रयास ये होना चाहिए कि जहां हम हैं उस जगह को और सुंदर बनाकर, ताकि हमारे बाद जो है वो कहें कि हमारे पीछे, हमारे से आगे जो चले गए वो बड़े अच्छे, बहुत सुंदर उन्होंने कार्य किया। तो इस कहानी के साथ मैं आज की इस बात को आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप सब और हम सब जहां हैं, आप सब के सहयोग से हम भी अपने जिले में जो भी कार्यनीतिक गतिविधियां आएंगी सरकार की तरफ से आती हैं, उसमें और सुंदरता से और खुशबू से और रोशनी से इसको आगे बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं प्रोग्राम की। तो ये जो 2 प्रोग्राम है, मिशन बुनियाद और सुपर 100। सुपर 100 है 2018 से हरियाणा सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था, जिसमें 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र टेस्ट देते हैं, लेवल 1, लेवल 2, 2 लेवल की परीक्षाएं होती हैं। जब सेलेक्ट हो जाते हैं पूरे हरियाणा से 400 बच्चे, तो 400 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है
और वो विकल्प फाउंडेशन जिनके संस्थापक यहाँ बैठे हैं मिश्रा जी, इन्होंने वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है। वहाँ बच्चों को रहना, खाना, पीना, पढ़ाना सारी व्यवस्थाएं देते हैं और बच्चे वहाँ फ्री पढ़ते हैं और भी जो सुविधाएं उनको सरकार की तरफ से दी जाती है। 2018-20 में जब पहला बैच निकला था तो इनर चॉइस से एक लड़की अपने फतेहाबाद जिला से फर्स्ट वहाँ उसका IIT बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ था, तो बहुत उसके लिए तारीफें हुई और मुख्यमंत्री जी ने भी उसको सम्मानित किया और जब भी मौका मिलता है तो उसकी बात होती है। हम भी आज उसकी बात करते हैं। वो बच्ची जिसके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी जिस घर में, क्योंकि हम जानते हैं जब हम IIT नीट की कोचिंग लेने जाते हैं तो लाखों रुपया हमारा खर्च हो जाता है और ये सब सरकार की तरफ। सर आप पानी ले लीजिए, कोई बाहर पानी पी के आराम से फिर आगे परेशान, ठीक है, आराम से। तो लाखों रुपया खर्च होता है हमारा, लेकिन ये सब सरकार दे रही है। बस हमें करना क्या है, उन बच्चों को मोटिवेट करना है जो बच्चे इस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। हम एक माध्यम बन जाए बस उनके लिए। पढ़ना तो उन्होंने खुद किया, मेहनत तो उनकी खुद की है, बस हमारा थोड़ा सा उनको एक डायरेक्शन देना। और दूसरा जो प्रोग्राम है हमारा बुनियाद, ये पिछले साल से शुरू हुआ था और पिछले साल 9वीं कक्षा में बच्चे टेस्ट हुआ था, वो पढ़ रहे थे। लेकिन इस बार क्योंकि ये सुपर 100 जो है +1 से जब तैयारी करते हैं तो मिश्रा जी की सोच है कि वो +1 में जब आते हैं तो इतनी जल्दी चीजों को पकड़ नहीं पाते इतनी आसानी से। तो उन्होंने कहा क्यों ना कि हम थोड़ा सा और नीचे जाएं, 9th क्लास से बच्चों की नींव जो है मजबूत करें, और इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम बुनियाद है। ये सुपर 100 की बुनियाद। 9th क्लास से ही बच्चे को पता लग जाए कि मेरी ये डायरेक्शन है, मुझे इस दिशा में जाना है। तो अब 8वीं कक्षा में जो बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन इसके लिए होगा और वो भी लेवल 1 लेवल 2 की परीक्षा देने के बाद ये जहां बैठे हैं ये भी एक बुनियाद का सेक्टर है। यहाँ 97 बच्चे, 97 सबसे ज्यादा संख्या आपकी यहीं पर है, तो यहाँ पढ़ने आते हैं आप ही के स्कूलों से। कोई आदमपुर से आ रहा है, कोई नलवा से आ रहा है, कोई अगरवा से आ रहा है, दूर दूर से। 3 सेंटर है हमारे पास। दूसरा सेंटर है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल नहर कोठी बरवाला में, और जहाँ 51 स्टूडेंट्स जो है कोचिंग ले रहे हैं। और तीसरा सेंटर है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल हांसी, वहां पे 46 बच्चे कोचिंग ले। तो अगर पिछले साल की बात करूं, लगभग 3615 बच्चों ने ये टेस्ट दिया था अपने जिला से लेवल 1, और फिर लेवल 2 में 1500 के आसपास, और 211 बच्चे अपने जिला से सेलेक्ट हुए। उन 211 में से अब इस साल बात करें तो 194 बच्चे पढ़ रहे हैं इन तीनों सेंटर्स पर। बाकी ये जो 16 बच्चे हैं, 15 बच्चे, इन्होंने स्किप कर दिया, नहीं आ पाए किस वजह से। कोशिश तो की हमने उनको भी जोड़ने की, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये 194 पढ़ रहे हैं। आज की जो हमारी बैठक है वो इसलिए कि हम ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 सेंटर हैं और बहुत कम है, अपने जिला बहुत बड़ा है 9, तो इनकी संख्या बढ़े। मैं तो ये चाहता हूँ कि 9 ब्लॉक है, हर ब्लॉक में एक सेंटर हो ताकि बच्चों को दूर ना जाना पड़े। तो आपके व्यूज आज हम जानेंगे कि आप कहाँ चाहते हैं ये सेंटर बने, कौन सा सेंटर कहाँ पे स्थापित हो सके नए सेंटर्स के लिए। तो आप सबकी इसमें भागीदारी रहेगी और क्या हो सकता है इसमें बेटरमेंट के लिए बच्चों की। तो इन सब के साथ आज का सेशन हमारा ये रहेगा।